हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे कंप्यूटर का भी पेपर रिवाइज करेंगे, जैसे सारे सब्जेक्ट का कर रहे हैं। क्योंकि पेपर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ से आपको कुछ हेल्प जरूर मिल जाएगी, इतना तो श्योर है। क्योंकि एक नंबर से भी अगर बैक लगती है तो बहुत खलता है, इसलिए आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका रिवाइज बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आप शालिनी डेट क्लास बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें अगर अच्छा लगता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, पहले देखिए क्या है। यहाँ पे 2015 का पेपर से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर, गणक, संगणक, कैलकुलेटर। चार ऑप्शन दिया है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ बताओ। संगणक यहाँ पे राइट आंसर है। फटाफट आंसर्स को देखेंगे ताकि आपको और भी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र, ऐसे कौन सी नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिसका जो एरिया कवर अप है वो सबसे कम है? लैन का, मैन का, वैन का, इंटरनेट का। राइट आंसर है लैन। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए, पीजी के लिए, ऑफिस के लिए, घर के लिए, ऐसे समथिंग रहता है। और बहुत ज़्यादा इसका या स्कूल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम GUI और CUI दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें GUI, ये एल नहीं आई है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CU कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे लिनक्स होगा। ठीक है, विंडो नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों ने विंडो कही, मैंने एक बार और करवाया जब पेपर, तो सब ने बोला विंडो का। जी नहीं, विंडो नहीं होगा। विंडो में ये कैरेक्टर दोनों नहीं इन्बिल्ट होते हैं। लिनक्स में ऐसे, लिनक्स जो होता है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से रिलेटेड? जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो किसके लिए रिलेटेड है? एंटरटेनमेंट के लिए, सैन्य के लिए, मौसमी विज्ञान। तो राइट आंसर संचार यानी कि कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा, पार्ट, कंपोनेंट नहीं है, तो वो यहाँ पे सुपरवाइजर नहीं है। बाकी सारे बूटिंग लोडर, लिंकर, बायोस, ये सब उसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, 15 का पेपर यहीं समाप्त होता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरे करवाए हैं, अच्छे से ब्रीफ में बताए हुए हैं। आप वहाँ से भी ये वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको अभी सिर्फ क्वेश्चन जो बहुविकल्पी वो रिवाइज करवा रही ताकि किसी का गलत ना हो। नेक्स्ट देखिए, अब बारी है, ये 16 का पहला पेपर है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे पाम टॉप, कैलकुलेटर, प्रोसेसर ऑप्शन दिया हुआ है। और ये यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने जो मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था वो पंच कार्ड के नाम से जाना जाता था। इलेक्ट्रिकल की बात की जाती तो इनैक नाम था, लेकिन जो मैकेनिकल की यहाँ बात की गई उसका राइट आंसर है पंच कार्ड। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट इसीलिए नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत रूप से जो पर्सनली रूप से यूज होने वाला कंप्यूटर है, जैसे आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप मैकबुक प्रो यूज कर रहे हैं, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या होता है? ये माइक्रो कंप्यूटर होता है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा। माइक्रो, मिनी में कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चे मिनी में, मुझे भी कंफ्यूज, आप लोग के कमेंट आते हैं मैं खुद कंफ्यूज होती हूँ, लेकिन मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ, माइक्रो कंप्यूटर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है यहाँ पे कीबोर्ड की फंक्शन की, जो कीबोर्ड होता है उसमें कितनी फंक्शन की होती है? तो फंक्शन की एकदम ऊपर टॉप के ऊपर होती है, F1 से लेके F12 तक होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, जो आउटपुट आपको मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू या स्कैनर के थ्रू? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो राइट आंसर सी ऑप्शन का, प्रिंटर के थ्रू आपको आउटपुट की कॉपी निकल के आपके हाथ में आती है। ठीक है, जो हार्ड कॉपी कहलाती है, जो नहीं, जिसको नहीं छू सकते वो सॉफ्ट कॉपी होती है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये है कर्सर, यहाँ पे कोई चीज लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये है कर्सर, ये यहाँ पे बोल रहा है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर, ये कर्सर है, कर्सर का जो बाईं ओर है वो इधर हिस्सा पड़ रहा है, दाईं ओर इधर हिस्सा पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट, ये बाईं ओर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो है माँ। अब इसको डिलीट करना है तो आप इसके लिए ऊपर क्या करेंगे? इसके लिए डिलीट करने के लिए आपको ऑप्शन दिया है बैक स्पेस डिलीट, और एक ऑप्शन और है। आपको मैं बताना चाहूंगी, ये आपका रहा कर्सर जो आपको ब्लिंक कर रहा है, बाईं ओर आपको ये शब्द है माँ, आपको सॉरी वर्ण है माँ, आपको इसको एक कैरेक्टर को डिलीट कर, तो आप क्या करेंगे? आप बैक स्पेस की बटन दी हुई होती है फंक्शन की, F12 के जस्ट नीचे बैक स्पेस की बटन होती है, तो वो बैक स्पेस लैपटॉप में देखेंगे तो डिलीट की बटन हुई होती है, वो बात नहीं है। बात इसमें ये है कि ये कर्सर है और इसको आपको डिलीट करना, तो आप बैक स्पेस दबाएंगे, ना कि डिलीट बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे बैक स्पेस से डिलीट हो जाएगा। आगे चलें, ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अब एनिमेशन, स्पैम, बाई मैक्स, ये भी मैंने रिसेंट में ही करवाया है। आप पुराने वीडियो देखेंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए, सब कुछ मैंने ब्रीफ में करवाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 2016 में दूसरी बार यह पेपर फिर हुआ था, किसी कारणवश। पीसी का पूरा नाम क्या है? सभी को पता है क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। ठीक है, पीसी का शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म जो है वो पर्सनल कंप्यूटर है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिर दिया है एनालॉग और डिजिटल, ऐसा कौन सा कंप्यूटर होता है जिसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है? दोनों
दोनों की जो क्वालिटीज़ है, जो काम है, वो एक ही कंप्यूटर में पाया जाता है, ऐसा बनाया गया है। तो राइट आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे हाइब्रिड धान होता है, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स सब्जी आजकल आ रही है, वैसे ये कंप्यूटर का भी फॉर्मेशन किया गया है, जिसमें आपकी ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो काम है, उसमें इन्वॉल्व किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड किस नाम से, जो कंप्यूटर स्क्रीन का आप खोलते हैं, सबसे पहले जो चीज़ें खुल के आपके सामने आती है उसको क्या कहते हैं, विंडो, डेस्कटॉप, फ्रेम, एप्लीकेशन। तो राइट आंसर डेस्कटॉप है। आप जब ओपन करेंगे तो जो बैकग्राउंड खुल के आपके सामने आता है वो है डेस्कटॉप। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, वेब ब्राउजर करता है। वेब ब्राउजर क्या करता है, वेब ब्राउजर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, वेब पेज को आप ओपन कर, इनकी सहायता से आप वेब पेज को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, खोल सकते हैं, थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, आगे चले, ईमेल से जुड़ी हुई जो मेल प्राप्त करने वाले को भेजा है, उससे क्या कहते हैं, ईमेल से जुड़ी हुई जो मेल होती है वो प्राप्त करने वाले को जब आप सेंड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट के थ्रू चीज़ हम सेंड करते हैं दूसरे को। क्लियर है। 2016 का दूसरा पेपर जो आया था वो भी क्लियर हो गया। जनक पूछा, देखिए चार्ल्स बेबेज कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बताया तो कंट्रोल करे। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावर, एनर्जी, पैसे में भी ज़्यादा, आकार में ज़्यादा, स्टोरेज में ज़्यादा, प्रोसेसिंग में ज़्यादा। फिर वेबसाइट में होम पेज ओपन मेन्यू होता है, वो चीज़ है। काफ़ी चीज़ें मैंने HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, अपलोड किसी चीज़ को ले जाकर अपलोड कर देता, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल, मैंने सब अच्छे से दिखा कर बताया। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको कंप्यूटर अच्छे से नहीं पढ़ाया है। 2017 का पेपर देख लेते हैं क्या है, फटाफट करेंगे, बिल्कुल भी वक्त नहीं लेंगे। कंप्यूटर की जो विशेषताएं उनके बारे में क्या, स्पीड है, मेमोरी, एक्यूरेसी, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी है, क्योंकि एक्यूरेसी, शुद्धता सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में ही होती है, लेकिन आपको जो डाटा देना है वो सही देना। अगर आप गलत डाटा देंगे गलत आंसर मिलेगा। ठीक है, स्पीड आपसे ज़्यादा होती है, मेमोरी भी क्षमता उनके पास ज़्यादा होती है। आप इस तरह कई सारी कैरेक्टरिस्टिक को लिख सकते हैं, आपको ये अति लघु उत्तरी में भी देखने को मिल सकता है। रिपीट होगा तो बहुविकल्प का क्वेश्चन उठा के अति लघु उत्तरी में देगा, ऐसा भी कुछ सीन आपके साथ क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है, जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन वो किसके बेस पे, क्रियाकलाप, उपयुक्त सभी, सॉफ्टवेयर या विकास पर। तो आप सभी को बताना चाहूँगी इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट के बेस पे कंप्यूटर को बनाया गया, जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे चीज़ों को इन्वेंट किया गया, उसमें चीज़ों को नया ऐड किया। सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी कंप्यूटर का डेवलप किया, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। और एक्टिविटी के बेस पे कि ये वाला ये करेगा, सुपर कंप्यूटर बन गया, वो अलग काम करेगा, माइक्रो कुछ करेगा, मिनी कुछ करेगा। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखते हैं, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट क्या है। ये क्या है, एक ग्राफिक्स का आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, या दोनों है या कोई नहीं। आप सभी को बताना चाहूँगी तीसरे का भी ऑप्शन है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए आप किसका विकास हुआ है। जो अलग अलग नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक साथ कनेक्टिविटी किसका विकास हुआ। तो राइट आंसर है इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू ही आप एक जगह बैठ के दूसरे का कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे नेटवर्क से लिंकअप हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है, आपसे लास्ट पूछा गया है MS एक्सेल क्या है। तो आप क्या, आपसे यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है MS एक्सेल क्या है, तो आप बताएंगे MS एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। मैंने आपको बताया ना, रो और कॉलम के फॉर्मेशन से मिक्स करके बना हुआ है, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। इनका एक्सटेंशन भी याद रखिएगा, इनका एक्सटेंशन क्या पता है, .xsl, ये भी आपको मिलता है, कहीं पर आपको EX भी मिलेगा। ठीक है, इनका एक्सटेंशन। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का सिद्धांत किस पर लागू होता है, मेमोरी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक हमने बहुविकल्पी देख लिया। ये आपके अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता होगा। काफ़ी चीज़ें बहुत सिंपल सी है, नोट पैड जिसमें हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन जैसे हम एक जगह से बैठ कर दूसरे कम्युनिकेट कर सकते हैं, सर्च इंजन से आकर समझते हैं, सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। पुराने वीडियोज़ देख लिए, क्लियरेंस आपकी क्लियर, पुराने वीडियोस आप देख लेंगे तो आपकी क्लियरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 18 का पेपर क्या है। देखते हैं, पहला पेपर के फॉर्मेट सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। 5 क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ भी गलत करिए बट ये ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इस 25 नंबर के पेपर और 50 नंबर के पेपर दोनों में बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करना है। पहला है, कंप्यूटर का प्रमुख कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। क्या है इसका राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन दिया है सूचना में, फिर सा ऑप्शन दिया है आपको लिनक्स में, यूनिक्स में, इनमें से कोई नहीं। आप जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है, जो मेन वर्क होता है कंप्यूटर का, वो आंकड़े यानी कि डाटा को चेंज करना। डाटा को वो किस में चेंज करता है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा आंसर है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअल में क्या प्रोसेसिंग या क्या फंक्शन करता है, किस लिए आप उसको यूज करते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे है प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग जो वर्ड है वो क्या है, आपको कंप्यूटर में वर्ड को समझना होगा, क्योंकि इसमें वर्ड का ही गेम है।
ऑपरेटिंग है और प्रोसेसिंग है, कंट्रोलिंग है, क्या है ये शब्द। तो इन सारे वर्ड के साथ आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये वर्ड क्या है और इसका काम क्या है, कंप्यूटर में वर्ड की वैल्यू है। तो प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन डाटा को व्यवस्थित करना, दूसरा उपयुक्त करना, फिर है डाटा की गणना करना, या कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर इसमें से देना होगा, 1 नंबर आपने कंप्लीट लेने होंगे। थर्ड यहाँ पे है हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या है। जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो चीजें होती हैं, इसका क्या मतलब है? हार्डवेयर से मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यानी कि आदेश अनुदेश से है, या बैच सिस्टम है कोई, या भौतिक पुर्जों से है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको उसका राइट आंसर चूज करना होगा। चौथा क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। जो सॉफ्ट कॉपी है, जैसे कि ये एक सॉफ्ट कॉपी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डॉक्यूमेंट जो आपको एक दिख रही है PDF फाइल, ये क्या है? एक सॉफ्ट कॉपी है। तो एक आउटपुट है या एक हार्ड कॉपी है। तो राइट आंसर इसका को बताना होगा। ऑप्शन आपको दिया है भौतिक पुर्जा है, प्रिंटेड आउटपुट है, प्रिंटेड डिवाइस है, या उपरोक्त सभी। तो आपको इसमें से राइट आंसर चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पर। 5th क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मेन वर्क क्या है, या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें विस्तारतापूर्ण गुण है, या बहुत ही सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में इसका यूज होता है, उपरोक्त सभी। तो आपको इसकी जो राइट क्वालिटी है या सब सही है, तो एक राइट आंसर चूज करना होगा। सबसे पहले हमारा यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न था, हम उसका एक पहला आंसर देखेंगे। हम उसका एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिया, क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया, हम डायरेक्ट सिर्फ आंसर पर यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। जो कंप्यूटर का मेन वर्क होता है कि वो जो आंकड़े हैं यानी कि जो डाटा है उसको परिवर्तित करना यानी कि चेंज करना है। तो ऑप्शन में आपको सूचना में दिया था, लिनक्स में दिया था, यूनिक्स में दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा सूचना में। वो इंफॉर्मेशन में चेंज करता। आप कोई भी इनपुट उसको डालते हैं तो वो आपको एक आउटपुट जो देता है, यानी कि वो आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया। आप कुछ सर्च कर रहे थे, आपको वो किस चीज़ में मिला? एक इनपुट के रूप में मिला, एक इन्फॉर्मेशन के रूप में मिला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे था आपका प्रश्न पूछा था आपसे प्रोसेसिंग क्या कहलाता है या प्रोसेसिंग क्या होती है। तो ऑप्शन आपको दिया था डाटा को चेंज करना, डाटा को व्यवस्थित करना, फिर डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। डाटा की अरेंजिंग करना यानी कि डाटा को व्यवस्थित करना, और डाटा की गणना करना। ठीक है, इसका राइट आंसर है बोथ होगा। ठीक है, करेक्ट है। तीसरा देखते हैं। तीसरा आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर में क्या। हार्डवेयर वह होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं? फिजिकल पार्ट ही ऐसे होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? भौतिक पुर्जे। ठीक है, क्लियर है, टिका हुआ आंसर था, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा आपको पूछा था सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो वो हार्ड कॉपी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया होगा। 5th क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है आपसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है। जो MS वर्ड होता है, जो MS ऑफिस होता है, MS ऑफिस जो होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो आपको ऑप्शन में दिया था इसमें विस्तारता का गुण है, मतलब एक्सप्लोर करने का, चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैंडफुल लेने का, काम करने का, बहुत प्रोसेसिंग करने का, अत्यंत सरल प्रोग्राम है। MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS ये एक्सेस, ये सब बहुत ही अच्छे प्रोग्राम होते हैं, बहुत ईजी से आप सीख सकते हैं, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। ठीक है, लगभग सभी विभागों में, हर जगह, बैंक में यूज़ होता है, स्कूलों में यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, रिपोर्ट बनाने के लिए हर जगह MS ऑफिस का यूज़ होता है। आप MS ऑफिस का ही MS वर्ड का यूज़ करते हैं, MS एक्सेल का यूज़ करते हैं, MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। ये सब क्या है? उन्हीं के कंपोनेंट ही तो हैं। तो ये MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। 2019 का पेपर है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की जो दूसरी जनरेशन होती है उसमें किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है। और फिर यहाँ पे है 4th क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने, सर्च करने हम क्या प्रयोग करते हैं। MS ऑफिस इसका उदाहरण है। ये 5 क्वेश्चन आपको इस तरह के दिए गए हैं। ये आंसर की सीरीज यहाँ से शुरू है। पहला प्रश्न था कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया है। कंप्यूटर की जो दूसरी जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, मैंने आपको जनरेशन का एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो दूसरी जनरेशन है उसमें हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग किए हैं। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में यूज़ हुई है और वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है। ट्रांजिस्टर के बेस पे सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनको बनाया गया है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता, ऐसी कौन सी साइट है जिसकी सहायता से अदर जो साइट्स होती है उनका हम पता लगा लेते हैं, उनको हम सर्च कर लेते हैं।
तो वो हमारे कौन से, वो उसको हम सर्च इंजन बोलते हैं, उसको हम सर्च इंजन बोलते हैं, जिस पे हम सारा दिन सर्च करते रहते हैं। वो क्या एक प्रकार की डिवाइस है, एक वेबसाइट है जिसको हम सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है? तो इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रोसेस होता है। ठीक है, बात फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है कि आप इंटरनेट पर उपलब्ध इन्फॉर्मेशन को तलाश करने के लिए, खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम याहू, गूगल और बिंग का प्रयोग करते हैं। हम क्रोम का यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं। हमें कोई भी सर्च करनी रहती है तो हम डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे, हमें चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम क्या कि गूगल क्रोम और बिंग का प्रयोग के यहाँ पे उपरोक्त तो सभी आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो यहाँ पे है कि एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? जो एमएस ऑफिस है वो किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो एमएस ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड आएगा, एमएस पावर पॉइंट आएगा, एमएस एक्सेल आएगा, एमएस एक्सेस आएगा। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? एमएस ऑफिस के अंदर आती हैं। लेकिन ये एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है होगा।